हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले हमने बाकी सारा कुछ कवर करा है, जैसे कि मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, प्योर इम्प्योर सब्सटेंस, होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सब हम कर चुके हैं। इस पार्ट में हम सॉल्यूशन करेंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एनसीईआरटी के। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कैसा मिक्सचर? होमोजेनस, जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर, क्या था वो? होमोजेनस मिक्सचर। अब मिक्सचर सॉल्यूशन दो चीज से बनता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। कैसे याद रखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को? तो इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ। सॉल्यूट की स्पेलिंग में 6 वर्ड्स आ रहे हैं और सॉल्वेंट की स्पेलिंग में 7 वर्ड्स आ रहे हैं। ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स तो ज्यादा अमाउंट, कम नंबर ऑफ वर्ड्स तो कम अमाउंट। सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। जैसे ये पानी है, मैंने इसमें तुम्हारे लिए एक चीज, ये वाटर है, इसमें मैं ये सॉल्ट को मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें सॉल्ट क्या था? इसमें सॉल्ट मैंने कम अमाउंट में डाला। देन वाटर, वाटर की अमाउंट क्या है इधर? ज्यादा। सॉल्ट की अमाउंट क्या थी? कम। कम अमाउंट वाला क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। ज्यादा अमाउंट वाला क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। तो इधर सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्लियर। ये क्या बन गया? सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना? सॉल्यूट सॉल्ट और सॉल्वेंट वाटर। ठीक है, अब क्लियर रहेगा, ये भूलना नहीं है इसको। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको क्या बोलेंगे हम? कंसंट्रेशन। किसकी? सॉल्यूशन की। ठीक है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे हम? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्यों लिखा है इसको, और इसको डाइल्यूट क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? देखो, ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स है ये सॉल्यूट है और ये जो पिंक कलर के हैं ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब ज्यादा अमाउंट और सॉल्यूट मतलब कम अमाउंट में जो चीज डलती है। वेयर एज इसमें जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं वो भी सॉल्यूट है और पिंक कलर के सॉल्वेंट है। तो इधर क्या है? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा और सॉल्यूट की कम। इधर सॉल्यूट की ज्यादा है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की। याद रखना है, जितनी ज्यादा क्या? जितनी ज्यादा सॉल्यूट उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा सॉल्यूट उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन। इसमें क्वेश्चन आता है, 3 फॉर्मूला होते हैं, हमें उनको ही देखना है। उसी में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से और आता ही आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फॉर्मूला हमारे पास 3, 1 2 3 बताया था। मास बाय मास परसेंटेज, मतलब ऊपर लेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सेकंड फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऊपर और वॉल्यूम नीचे। याद रखना, ऊपर हमेशा सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। देन थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये मैं करा रही हूँ, सेकंड वाला तुम खुद करोगे। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। 40 ग्राम, 40 ग्राम क्या? सॉल्ट। कम कंसंट्रेशन में, कम अमाउंट में है, तो ये क्या होगा? सॉल्यूट। अब इन्होंने बोला इसको हमने मिक्स किया किसमें? 320 ग्राम ऑफ वाटर। 320 ग्राम किसमें? वाटर में। ये ज्यादा अमाउंट में है तो ये क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास निकालना है। सिंपल, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्यूट क्या है हमारे पास? 40, 40 है ना? हाँ, सॉल्यूट तो हमारे पास 40 है। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन आएगा इधर, सॉल्यूशन। अब ये तो सॉल्वेंट है हमारे पास, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बताया था, सॉल्यूशन क्या होता है? इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इन दोनों को मिक्स मिक्स करके क्या बनता है? सॉल्यूशन। 40 ग्राम प्लस 320 कितना बनेगा? 360। तो यहाँ पर
0 से 0 कटी, 4 से कटो, 4 9 जा 36, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास आ गया 100 दोगे 1 आता रहेगा आंसर परसेंटेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक 36 ग्राम दे रखा है, इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये क्या हुआ सॉल्वेंट, ये क्या हुआ सोल्यूट। क्या बोले इन्होंने निकालने के लिए, फाइंड द कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। दोनों ग्राम में ही दे रखे हैं हमें, तो मतलब मास बाय मास, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। 36 प्लस 100 136 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा परसेंटेज। अब हमें हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन, कैसे, एक अनसैचुरेटेड होता है और एक सैचुरेटेड बोलता है। तुम कब बोलते हो कि हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है? जब हम और चीज अपने दिमाग में ना डाल सके, जब हम थक जाएं कि बस अब बस हो गया है ना, उस तब तुम क्या बोलते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया हमारा, हम सैचुरेटेड हो चुके हैं, हम सैचुरेट हो गए हैं, है ना, बोलते हैं ना। उसी तरह सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब हम उसमें इतना सोल्यूट डाल चुके हैं कि अब वो और नहीं ले सकता, सॉल्वेंट की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है कि उसमें और ऐड हो, क्या सोल्यूट, अब हम उसमें और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड वो जिसमें हम अभी और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, जैसे जो सैचुरेट हो गए होंगे वो तो बोलेंगे अब हम और नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो सैचुरेट नहीं होंगे वो बोलेंगे कि और करवाओ और करवाओ। तो उसी तरह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, उसमें हम सॉल्यूट ऐड करते रहते हैं क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी है अभी कि वो अपने अंदर उसको मिक्स कर सकता है, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैपेसिटी खत्म हो गई, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि नहीं अब बस, अब मैं उसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकता हूं, तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्लियर, तो यहाँ पर पढ़ लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन वेयर द सॉल्वेंट हैज डिसॉल्व्ड the maximum amount of solute possible at a given temperature. और अनसैचुरेटेड क्या होता है, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट कैन स्टिल डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट सेम टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन है, ये बार बार आता है, बहुत बड़ा समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है, ठीक है। प्रज्ञा टेस्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ थ्री डिफरेंट सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्ट द डाटा गिवन बिलो। ये हमारे पास सब्सटेंस है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये सॉल्युबिलिटी है डिफरेंट टेम्परेचर, देखो ये टेम्परेचर है डिफरेंट और ये इनकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये पढ़ो, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 ग्राम of water। और उसने बोला है कि पोटेशियम नाइट्रेट का 50 ग्राम पे मुझे बताओ, तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, ये रहा 50 ग्राम ऑफ वाटर के लिए हमें बताना है इसको बेसिकली, है ना, 50 ग्राम सॉल्यूशन के लिए, टेम्परेचर 313, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है कब की, 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए, है ना, 100 ग्राम के लिए 62 था, तो 50 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कितना होगा, सेम इसको इधर ले जाओ, बस बेसिक कैलकुलेशन है ना, करके आ जाएगा आंसर। और अगर तुम्हें एक बात बताओ, 100 के लिए 62 था, अब 100 का डायरेक्टली इन्होंने हाफ कर दिया 50, तो तुम ये 62 का भी डायरेक्टली हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 31, आंसर आ गया। नेक्स्ट, प्रज्ञा मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड in water at 353 Kelvin and leave the solution to cool at room temperature. What would be the she's observation? क्या ऑब्जर्वेशन होगी उसने 353 में, 353 लास्ट टेम्परेचर था, उसने बोला उसने यहाँ पर सॉल्यूशन किसका बना के छोड़ दिया, पोटेशियम क्लोराइड का। कहाँ गया पोटेशियम क्लोराइड, ये है थर्ड नंबर पे, पोटेशियम क्लोराइड का उसने बना के छोड़ दिया। अब वो बोल रही जब रूम टेम्परेचर पे रख दिया उसने, है ना, अब वो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो उसने क्या नोटिस किया, धीरे धीरे इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, देखो 54 से 46, फिर 40 से 35, 35 से 35, क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। उसने क्या नोटिस किया, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट,
Find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has highest solubility? Solubility हम क्यों निकाले, उन्होंने पहले से दे रखी है. देखो 293 में देखो पोटेशियम नाइट्रेट की 32, सोडियम क्लोराइड की 36, पोटेशियम क्लोराइड की 35 एंड अमोनियम क्लोराइड की 37. उन्होंने बोला हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी है? सबसे ज्यादा देखो किसकी है? 37 अमोनियम क्लोराइड की. तो आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड. नेक्स्ट, What is the effect of change of temperature on the solubility of salt? हमने इसके बी पार्ट में पोटेशियम क्लोराइड का तो देख लिया था, लेकिन अब सबका देख लो. देखो सब में डिक्रीज हो रहा है. देखो पोटेशियम नाइट्रेट में भी डिक्रीज हो रहा है. देखो इसमें भी डिक्रीज हो रहा है. हाँ, ज्यादा कोई इसमें चेंज नहीं है, मेजर माइनर चेंज ही है, वो भी एक है ना. और इसमें बाकियों में थोड़ा थोड़ा मेजर चेंज है ना. तो एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. ठीक है, वो तो हमने बी पार्ट में क्लियर हो गया था, लेकिन अब इधर हमने सबका देख लिया. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. जैसे ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, और सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है. ट्रू सॉल्यूशन होता है जो होमोजेनस दिखे हमें एक जैसा, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर. कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जो हमें दिखे होमोजेनस बट वो एक्चुअली में होमोजेनस नहीं होते. इसके एग्जांपल होती है मिल्क. ठीक है. सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है हेट्रोजिनस है, जैसे कि सैंड प्लस वाटर. ठीक है. जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ना, वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते. टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी, तो हम इस पॉइंट को आगे ही समझेंगे. अभी के लिए इतना समझो कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जो होमोजेनस दिखे. ठीक है. होमोजेनस मिक्सचर वेयर सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट. सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया सॉल्वेंट में, हम अलग नहीं कर सकते. कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजेनस मिक्सचर वेयर सोल्यूट पार्टिकल इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द सॉल्वेंट अपीयरिंग होमोजेनस टू द नेक्ड आई बट एक्चुअली हेटेरोजेनस. ठीक है. एग्जांपल इसकी मिल्क. और सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर वेयर सोल्यूट पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ सॉल्वेंट एंड कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, जैसे कि सैंड एंड वाटर. तो सैंड के पार्टिकल्स को इजीली देख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट को समझो. टिंडल इफेक्ट क्या होता है? It is defined as the phenomenon of scattering of light by particle of collide or fine suspension. यहाँ पर collide और fine suspension क्यों लिखा है? बेसिकली सोल्यूट की एबिलिटी की वो कितना स्कैटर करवा सकती हैं लाइट को. ठीक है. अब सॉल्यूशन था सॉल्ट प्लस वाटर. सॉल्ट के पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि वो वाटर में जाके मिल गए, होमोजेनस सॉल्यूशन बन गया. अब सॉल्ट के पार्टिकल अलग हमें नहीं दिख रहे और वो इतने छोटे हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते. तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, लेकिन जो कोलाइड होता है वो शो करता है. क्यों? हमने पढ़ा था कि ये अपीयर होता है हमें नेक्ड आई को होमोजेनस, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है, हेटेरोजेनस. जैसे मिल्क में कुछ अमाउंट में वाटर भी होगा. अब ज्यादा अमाउंट में जो होगा वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट, और उसके पार्टिकल्स बड़े साइज के होंगे. बड़े साइज के होने की वजह से वो लाइट को क्या करेंगे, लाइट को डिस्पर्स कर पाएंगे, लाइट को स्कैटर कर पाएंगे. वेयर एज सस्पेंशन सॉल्यूशन हमने पढ़ा था सैंड प्लस वाटर. सैंड के पार्टिकल तो हमें नेक्ड आई से दिख रहे हैं, मतलब वो बड़े साइज के हैं, वो इतने एबल है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं. तो जो लाइट को स्कैटर कर सकता है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, जो नहीं कर सकता वो नहीं करेगा. तो याद रखना है ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, वेयर एज बाकी के दो कोलाइडल और सस्पेंशन शो करते हैं, क्योंकि उनका पार्टिकल का साइज क्या होता है, ज्यादा. ठीक है. क्लियर. देखो एग्जाम्पल भी दे रखी है, वाटर, मिल्क एंड फ्लावर एंड वाटर. ठीक है. फ्लावर एंड वाटर दिखाती हूँ. ये देखो, ये मैंने इसमें फ्लावर मिक्स किया था और ये फ्लावर नीचे चला गया. अब इसको मैं स्टर करूंगी ना, ये देखो, जब मैं इसको स्टर करूंगी तो ये मिक्स हो जाएगा, अदरवाइज इसके पार्टिकल्स नीचे पड़े हैं, है ना. तो इसके पार्टिकल्स ज्यादा साइज के, बड़े साइज के हैं, हमें इजीली दिख रहा है कि हाँ ये जा रहे हैं फ्लावर के पार्टिकल्स और ये रहा वाटर. तो फ्लावर के पार्टिकल्स इसको क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, लार्ज साइज के. वेयर एज अगर मैं सॉल्ट वाला तुम्हें सॉल्यूशन दिखाऊं जो हमने बनाया था, ये रहा, ये बेचारा होमोजेनस है, इसमें सॉल्ट के जो पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते. वेयर एज मिल्क कर सकता है. ठीक है. अब ये हमारे पास ये डिफरेंस आ जाता है, ये पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको मार्क कर लो अपनी नोटबुक्स में, लिख लो कहीं पर भी जहां तुम लिख रहे हो. ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन. एग्जांपल से हम समझेंगे इसको. अब सबसे पहले आ जाओ साइज के ऊपर. हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज क्या है, छोटा, इसलिए वो लाइट स्कैटर नहीं कर पा रहा. दैट मींस व्हाट, पार्टिकल का साइज क्या है, छोटा. कोलाइड्स के पार्टिकल का साइज क्या है, बड़ा. और सस्पेंशन का उससे भी बड़ा. साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 nm. साइज ऑफ पार्टिकल इन बिटवीन 1 nm से लेकर 100 nm के बीच में.
सस्पेंशन का ग्रेटर देन 100 nm, मतलब इसका पार्टिकल का साइज क्या है, ज्यादा, तो वो लाइट को स्कैटर कर पा रहा है। अगर मैं सॉल्ट और वाटर को फिल्टर करना चाहूँ, सॉल्ट भी फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है साइज में। अभी हमने पढ़ा 1 mm, कितना होता है 1 mm? 10⁻⁹ मीटर, इतना छोटा। ठीक है, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। वेयर एज कोलाइट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर होगा ना, उससे तो पास हो जाएगा, लेकिन जो उससे ऊपर लेवल आता है ना, उससे ये पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, वेयर सस्पेंशन की बात करेंगे, ये ये तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी नहीं पास हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या है, ज्यादा। ठीक है, सेटलिंग, हमने पढ़ा था सॉल्ट तो इजीली मिक्स हो जाता है, तो ये तो सेटल नहीं होता। कोलॉइड, हमें पता है कि ये एक जैसा दिखता है, होमोजेनस दिखता है, तो मतलब ये भी सेटल नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में ये हेट्रोजेनस होता है, लेकिन बस अपीयर होमोजेनस होता है। होमोजेनस अपीयरेंस का क्या मतलब है कि वो थ्रू आउट क्या है, सेम, तो ये सेटल डाउन तो नहीं होगा। लेकिन सस्पेंशन क्या हो जाता है, सेटल डाउन। मैंने तुम्हें फ्लावर दिखाया था ना, ये देखो, अभी ये मैंने स्टर करके दिखाया था, अभी नॉर्मली देखो ये सेटल डाउन हो गया है। मैं इसको दोबारा स्टर करूंगी, फिर ये मूवमेंट में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए क्या है, ये सेटल है ना। पार्टिकल सेटल डाउन ऑन देयर ओन अंडर ग्रेविटी। विजिबिलिटी देखो, हमें पता है कि सस्पेंशन की तो सबसे ज्यादा होते हैं, तो हम उसको आंखों से देख सकते हैं। कोलाइड की बात करें तो पार्टिकल आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई बट देयर स्कैटरिंग इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगी, ट्रू सॉल्यूशन की, पार्टिकल आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई एज वेल एज अंडर अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। सेपरेशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं सेपरेट कर सकते, हमने पढ़ लिया है इसमें। नॉर्मल फिल्टर पेपर, उसको लाइट की बात करें तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते, लेकिन उससे ऊपर के लेवल वाले से कर सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन का हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल एंड फिजिकल चेंज। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ ये केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर में। ठीक है, तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है? ठीक है, केमिकल चेंज, अ केमिकल चेंज फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। जहां पर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज। जहां पर न्यू प्रोडक्ट ना बने उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, लेकिन रह तो वो आइसक्रीम ही रही है ना, कुछ और तो नहीं बन रहा, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। डाइजेशन लगा के चलो, डाइजेशन क्या है, केमिकल चेंज। तुमने खाना खाया, जो चीज एब्जॉर्ब होनी थी वो चीज एब्जॉर्ब हुई, जो चीज पास आउट होनी थी वो चीज पास आउट होगी। क्या तुम उसको रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो ये क्या होगा, केमिकल प्रोसेस। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। A physical change is a change of matter that occur without changing the chemical composition, जिसमें chemical composition change नहीं हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा था melting of ice, melting of आइसक्रीम, आइसक्रीम आइसक्रीम ही रह रही थी, कुछ और नहीं हुआ। यूजुअली रिवर्सिबल, मेल्ट होगी, मैं उसको फ्रीजर में रख दूंगी, दोबारा से वो क्या, दोबारा से जम जाएगी वो। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड, पढ़ लिया हमने। सम चेंजेस अकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन, है ना। जब आइसक्रीम टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए मेल्ट हुई थी, और मैं अगर वापस से उसे फ्रीज करना चाहूँ, टेम्परेचर कम पे रखूंगी, मतलब उसे कूलिंग दूंगी। चेंज हैव नो इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें जो चेंज हुआ उसमें केमिकल कंपोजिशन में या उसके केमिकल बॉन्ड्स में तो कोई चेंज नहीं आया। इजी, केमिकल चेंज पे आओ। A chemical change is the change of chemical composition of matter. Chemical composition, जैसे तुमने खाना तो खाया था, अच्छा अच्छा, लेकिन वो बाहर कैसा आया? ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, वुड तो जलाया लेकिन मुझे क्या मिली, ऐश, है ना। यूजुअली इरिवर्सिबल। अब तुम में जो ये राख मिली, इससे क्या बाद में वुड बना सकते हो? जो तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो गया, क्या उसको वापस से खाना बना सकते हो जो तुमने खाया? नहीं बना सकते, है ना। ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, केमिकल चेंज। सेकंड, यूजुअली इरिवर्सिबल पढ़ लिया हमने। न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, न्यू प्रोडक्ट ही फॉर्म होते हैं, जैसे कि ये वुड को जलाया तो मेरे पास क्या बनी, ऐश। Change always involve absorption and release of absorbed, have a direct effect on a chemical bond of the molecule in the substance. Physical change में क्या होता था, कोई भी उसका केमिकल नेचर सेम रहता था, कोई भी केमिकल बॉन्ड में डिफरेंस नहीं आ रहा था। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकली वो चीज टूट जाती है, वो चीज ब्रेक हो जाती है और कोई भी न्यू चीज बन जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इससे सॉल्व करो। कटिंग ऑफ ट्री क्या है, फिजिकल और केमिकल। कटिंग ऑफ ट्री, कट कर दिया तो ट्री रहेगा ना, तो क्या है ये, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बटर तो बटर ही रहेगा, तो क्या है, फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, केमिकल चेंज, क्योंकि
जब मेटल है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, मेटल ऑक्सीजन मिक्स हो रहे हैं और यहाँ पर क्या हो जा रही है, रस्ट हो जा रही है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम, जब हम वाटर को बॉईल करेंगे, मैंने ऊपर से ढक्कन लगा दिया, सारी स्टीम उस प्लेट पे जम जाती है, जब वो ठंडी होगी तो वही स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज। passing of electricity through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen, water का hydrogen और oxygen में break होना क्या है, chemical change। salt in the water, physical change। making fruit salad with raw fruits, क्या है, chemical change, physical change। क्यों, अब अगर मैंने फ्रूट चाट तो मैंने बना लिया है ना, फ्रूट सैलेड, बहुत सारे फ्रूट्स को मिला के बनाया, लेकिन अगर मैं उसमें से फ्रूट अलग करना है तो मैं कर सकती हूँ ना, मिक्स तो नहीं हो गया ना, वो कुछ केमिकल चेंज तो नहीं हुआ ना, तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज। होप केमिकल एंड फिजिकल चेंज तुम्हें क्लियर हो। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर।